अरे नीचे का चरणों में होता है, हम तो यहीं बैठे अरे आप खड़े हो जाओ फिर भी। भले ही इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मुझे अब बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुझे बुक होनी चाहिए। यहाँ ऑफ का बटन दिख रहा है, देखिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए टीवी सामने बंद हो गया है। तो ये सारे डिवाइसेस हमारे पास स्टोर में। तो यार मैं इससे पहले आपको सर से मिला हूँ, तो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। 2007 में मैंने 12 पास आउट किया था, तो बड़ा कंफ्यूजन था उसके बाद कि गुरु आगे करना क्या है। और भाई हम थे बहुत एवरेज स्टूडेंट, तो फिर अपनी एंट्री हुई इंजीनियरिंग फील्ड में। चलिए आपको मिलाते अपने गुरु जी से। कैसे हैं गुरु जी आप? अरे वाह वाह भाई क्या हाल है। फील्ड भले ही चेंज हो गया हो, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है। वैसे भी शीशे का स्थान तो अरे नहीं हाँ, अरे नीचे गुरु के चरणों में होता है, हम तो यहीं बैठे अरे आप खड़े हो जाओ फिर भी कोई बात चलो। नहीं। तो आज मेरी यादें ताज़ा हो गई इनसे मिलके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज मिलके मुझे। और मैं अपनी पुरानी बातें बताता हूँ आपको कि दिल्ली में हम जब थे तो मैं वहाँ पर एज ए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर था। तो मैंने इन्हें यहाँ पर ट्रेन किया था, इन्हें पढ़ाया था, तो इन्होंने भी वहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्स किए थे। उसके बाद कुछ पर्सनल रीज़न से मुझे यहाँ हल्द्वानी वापस आना पड़ा और आज मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ इस तरह से। और मुझे आज अच्छा लग रहा है काफ़ी कि ये बहुत दिन बाद मुझसे मिलने आए हैं। तो मैं यहाँ पर हल्द्वानी वापस आया और जब मैं वहाँ से यहाँ वापस आया तो उसके बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पर मुझे उस लेवल की जॉब नहीं मिल पाई जिस लेवल की मैं चाह रहा था। तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा। एज ए बिजनेसमैन मुझे यहाँ पर अपने ही फील्ड में बिजनेस करना पड़ा और आज मैं यहाँ पर 10 साल से ये पीसी मीडिया नाम से फर्म को चला रहा हूँ। अभी बिजनेस को संभालने के साथ साथ मैं यहाँ पर अभी कई कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ ऐसे, जिसमें मुझे टीचिंग की प्रोफाइल के तौर पर मुझे घंटे के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो मैं जाता हूँ वही पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मेरा मेन प्रोफाइल है, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। और अभी मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव हूँ ऑलरेडी। और दूसरा है कि गूगल पे भी मेरा अच्छा नाम है यहाँ पर। तो कई लोग यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो गूगल पे देख के सर्च करके मुझे यहाँ पर पहुँचते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कितना सेटिस्फेक्शन है मतलब आपके बिजनेस में यहाँ पे? देखिए जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो काफ़ी सही चल रहा था उस टाइम पर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी। हमें बहुत सारी चीज़ों ने यहाँ पर परेशान किया है, जैसे कि नोटबंदी आई, फिर उसके बाद आपका ये कोरोना आ गया था और कई प्रॉब्लम्स आई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमें परेशान किया, तो मतलब बिजनेस में दिक्कतें आई हैं हमें। लेकिन हमने मतलब अपना जो साहस है वो छोड़ा नहीं, क्योंकि हमने पूरा जो है सारे प्लेटफॉर्म पकड़े हुए हैं। A to Z प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई चीज़ नहीं छोड़ी हमने। हर जगह पर हम अभी फैले हुए हैं। तो अगर कोई भी हल्द्वानी में अगर कुछ सर्च करता है, ढूंढता है कि गैजेट्स इन हल्द्वानी या कुछ भी अगर सर्च करता है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो सीधे मेरा नाम आता है। मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि मैंने ऑप्टिमाइजेशन बहुत परफेक्टली किया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ये कि हम अभी स्ट्रगल में हैं अभी, क्योंकि जो समय था उसने हमें थोड़ा सा पीछे कर दिया है। सर जैसे आपकी एक यूनिकनेस थी वहाँ पर, जैसे वहाँ पे जो टीचर्स थे वो भी आपको बहुत मानते थे, आपका माइंड बहुत शार्प था टेक्निकली, तो वैसे ही आपने यहाँ पर अपना क्या यूनिकनेस रखी हुई है? माइंड तो खैर अभी भी शार्प है। तो उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। हाँ तो ऐसा है ना कि यहाँ पर हमने क्या करा है, देखो जो स्टोर में हमारी जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको स्पेशली यूनिक मिलेंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले से क्या करता था कि आपको जब कुछ पढ़ाता था या बताता था तो बहुत यूनिक चीज़ें पढ़ाता था। तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कस्टमर हैं यहाँ पर उनको चीज़ें मिले तो यूनिक मिले, और मैं हमेशा रिकमेंडेशन देता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी चीज़ लो। तो बेसिकली हल्द्वानी में कई चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो हर दुकान में मिल जाएंगी आपको, लेकिन हमारे पास कुछ हट की चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये है डॉकिंग स्टेशन। तो ये डॉकिंग स्टेशन है आपका। ये क्या करता है कि एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में डाटा जो ट्रांसफर करते हैं वो बिना किसी कंप्यूटर के कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको। अब ये देखिए, जैसे ये है कंप्यूटर स्टिक, ये छोटा सा पेन ड्राइव की तरह दिखने वाला स्टिक है, जो टोटली कंप्यूटर की तरह एज ए कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसे आप पॉकेट में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर स्टिक नहीं मिलेगी, ये आपको 10 से 11 हज़ार में मिल जाती है। इसी रानीखेत से किसी ने हमें मंगवाया इस तरह से। तो ये रिकमेंडेशन है, ये मिल जाएगा आपको बेसिकली मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। तो रिकमेंडेशन देकर मैंने किसी कस्टमर को ये बोला है कि ये लो। लॉजिटेक का गेम पैड है, वायर्ड गेम पैड है। बेसिकली हल्द्वानी में तो फिलहाल नहीं मिलेगा, रखते हैं कई लोग इसको, लेकिन नहीं रखता हर कोई चीज़, क्योंकि ये 1800-2000 का आता है। अब यहाँ पर हर कोई चाहता है कि 300-350 रुपये में हमें ये चीज़ मिल जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये सब चीज़ें जो गेम का शौकीन होगा उसके लिए, जो गेमर बनते हैं उनके लिए ये मिल जाएगा। और वायरलेस भी रखा हुआ है हमारे पास। अगर वायरलेस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा 3-3.5 का। तो इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं। और क्या क्या चीजें मिल जाती हैं आपके पास? F&D का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। F&D ब्रांड आपका शुरू से या शौकीन है हम उस चीज़ के। अब F&D ब्रांड का अगर आप स्पीकर देखना चाहें, जैसे बेसिकली आप देखिए ये टावर रखा हुआ हमारा, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो ये सब चीज़ें हमारे गोदाम में पड़े रहते हैं सब, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे हमारे। क्या प्राइस होती है सर इनकी? ये मिल जाते हैं आपको अराउंड 16,000, 17,000, 18,000 और 25-30 हज़ार के भी आते हैं।
अच्छा, आपने यहाँ पे ये कुछ रखी हुई, मैं ये दिखा देता हूँ जरा। ये बहुत सॉलिड सा लग रहा है यार। हाँ, ये और भी ब्रांड के रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए हर तरह कस्टमर आते हैं ना, कई बार कस्टमर को हम रिकमेंडेशन नहीं दे पाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारे रिकमेंडेशन से ले। अब आप जैसा स्टूडेंट होगा तो वो रिकमेंडेशन चाहेगा, है ना, वो कहेगा भैया आपसे ही लेना है और आपके हिसाब से ही लेना है। तो हर कोई हमें शर्त तो मानता है नहीं, है नहीं है। और चलो, और बोले तो हम आम आदमी है ना, ये चीज है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में आपको गेमिंग कंप्यूटर्स तो हमारे पास मिल ही जाएंगे आपको। उसके अलावा गेमिंग कीबोर्ड्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा आपकी जो वॉच वगैरह चल रही है आजकल, ये सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे पास ऑलरेडी मिल जाती हैं, और कुछ हमने ऑलरेडी स्टोर में रखी हुई हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी। सर ऐसा ना कुछ एक कुछ तगड़ा सा दिखा दो, सिस्टम बदल जाए इससे सबका। यार मैं कंप्यूटर पर तो ये चीज़ नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी। तो अभी मैं फिलहाल आपको ये थोड़ा सा एक डिवाइस है हमारे पास, क्लिक करके इसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो हल्का दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बिल्कुल, हम जब स्टूडेंट थे तो हम आपसे बोलते थे ना, सर जादू दिखा दो, जादू दिखा दो, एक जादू दिखा दो जरा। तो ये थोड़ा उस समय हम कंप्यूटर पर जादू दिखाते थे, अब आपको थोड़ा सा गैजेट्स के बारे में थोड़ा दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ सामने टीवी ऑन है, आपको टीवी दिख रहा है ना। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई देखो ये मेरा ऐप है ऑलरेडी मेरे पास। तो ये इस तरह के गैजेट्स भी मेरे पास मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आउटसाइड लाइट, अभी मैं आपको बाहर की लाइट भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ टीवी 3 लिखा है, देखिए यहाँ पर। ये जरूरी नहीं कि आप यहीं से ऑन ऑफ करें इसको, आप दुनिया के किसी भी कोने में चलाइए, यहाँ पर ऑफ का बटन दिख रहा है, देखिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए टीवी सामने बंद हो गया है। तो ये सारे डिवाइसेस हमारे पास इस तरह की मिल जाएंगी। अब मैं आपको बाहर की लाइट दिखाता हूँ ऑफ करके, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब देखिए ये बाहर की लाइट ऑलरेडी हमारी ऑफ हो चुकी है, मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये तो मेरा टीवी का है। अभी देखिए ये आउटसाइड लाइट दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक करा और ये देखिए बाहर की लाइट जल गई है, पूरा फाइन बोर्ड जल गया आपका। तो इस तरह से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं कहीं से। तो इस तरह से हम इसे ऑन ऑफ करेंगे। जादूगर हो यार आप तो सर जी। वैसे दिल्ली में मैंने आपको सिखाया था, कंप्यूटर के थ्रू भी हमने वहाँ की लाइटें बंद करी थी, पोर्ट में कनेक्ट करके, आपको याद होगा, याद है आपको? सिस्टम से भी हमने, कंप्यूटर से भी हमने लाइटें बंद करी थी हमने। सर कमांड मारते थे, हम बैठे रहते थे और हाँ। कभी फैन बंद हो जाए, कभी हम गए यार सर जादू कर रहे हैं, इसका मतलब। हमें पूरा भरोसा था भाई लाइट नहीं गई है, ये सर जादू कर रहे हैं बैठ के। भाई कभी कभार तो ऐसा होता था, सर सामने बैठे हुए हैं और फैन एकदम से लाइट चले गई, तो हम सर से कहते थे सर ये कौन सा नया जादू है, ये तो दिखाओ। तो सर कहते थे अरे भाई जादू नहीं है, ये सच में लाइट गई हुई है यार। भाई अरे ये कहाँ से मिल गई तुम्हें? भाई देख रहे हो इसमें पन्ने कितने सारे हैं। ये यादें हमारी तो ये रखनी पड़ती है ना, क्योंकि हम इसकी पूजा भी करते हैं अभी। क्योंकि याद है मार्क्स सर्टिफाइड आपने भी किया हुआ है, तो ये सर्टिफिकेशन आपने किया था, पहला पेपर था, आपको याद होगा। तो ऐसे आपने 7 बुकें पढ़ी हुई हैं। और आपको याद है एक और बात, 6 दिन वाली। 6 दिन तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 6 दिन तक आपने बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आप सबसे शरारती थे क्लास में। अच्छा, सूरज नहीं देखना। हाँ, तो सूरज नहीं देखना। मैंने कहा था कि 6 दिन तक आप बिल्कुल सूरज नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने क्या करना था, पढ़ना था, और आपका सर्टिफिकेशन का एग्जाम था। तो मैंने बोला था कि ये बुक्स आपने पढ़नी है, प्लस जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे उसको डिस्कस करें। तो आपने ऐसी 7 बुकें पढ़ी। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं होता था, याद है? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब ये आज से 16-17 साल पहले की बात है, और यूट्यूब का जो पहला वीडियो आया था आज से 17 साल पहले आया था। तो ये सब चीजें भाई, ये बुक थी हम जो पढ़ा करते थे ना भाई, बुक देख रहे हो कितनी खतरनाक है, ऐसी 7 किताबें पढ़ी हैं हमने। और सच में मेरा थोड़ा सा क्या था ना, मैं प्रैक्टिकली, अब जैसे बुक देख रहे हो ना, बुक को देख के आप जिस हिसाब से मैं हंस रहा हूँ समझ गए होगे। मेरे को यार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को प्रैक्टिकल में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं सर से हमेशा बोलता था कि सर मुझे बोलते थे कि यार थ्योरी भी जरूरी होती है भाई, थ्योरी भी जरूरी होती है। तो मैं सर को बोलता था सर मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि ना मैं कहीं पे बैठ के ना कुछ कर नहीं सकता हूँ, बहुत देर तक बैठ नहीं सकता हूँ। तो प्रैक्टिकल में तो क्या होता है कि अपना चेंजेस, यूजर इंटरफेस होता है, चेंज होता रहता था। तो कभी माउस से कर लिया, कभी कीबोर्ड से। तो थ्योरी में बहुत हार्ड टाइट है। तो सर ने मुझे बोला था कि 6 दिन तक अगर तू सूरज नहीं देख सकता है तो मैं तुझे इतना पढ़ा दूंगा कि तू पास हो जाएगा। मतलब एक बातें याद है तुम्हें आज? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बुक देख के मुझे सब चीजें याद आ गई है, भले ही इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मुझे अब बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुझे बुक की सारी चीजें तो खैर मैं अब इतना याद, क्योंकि मेरा फील्ड अब चेंज हो चुका है। मैं 10-11 साल से तो मेरा फील्ड ही चेंज हो गया है। लेकिन वो वाली बात जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो सर ने मुझे 6 दिन तक बोला था कि आप सूरज नहीं देखोगे, और लिटरली भाई मैंने 6 दिन तक सूरज नहीं देखा था सर के आशीर्वाद से। उसके बाद मेरी 70+% आई थी। तो यार ये है हमारे सर जी की पीसी मीडिया शॉप। इसमें अगर आपको कोई भी गैजेट लेना हो, या फिर टेक्निकली कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सर्विस की प्रॉब्लम हो, सेल परचेज की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप सर से कंसल्ट करो। मैं ये स्क्रीन में नंबर दे रहा हूँ सर का, और
सर आपकी डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप सर से इवन अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, मतलब सर जितनी डिटेल में आपको समझा सकते हैं ना ये चीज़ें सारी, यार मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टोर वाला आपको इतना डिटेल में समझाया, क्योंकि सर ना बहुत ही टेक्निकली, आप समझ रहे हो, टेक्निकली बहुत तगड़े हैं यार।